आरती शर्मा का जन्म 5 अप्रैल 1985 में हुआ था, जिन्हें आरती सिंह के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी टेलीविज़न में काम करती है। गुरुवार 25 अप्रैल 2024 को मुंबई में व्यवसायी दीपक चौहान से शादी की। उन्होंने 2007 में स्टार प्लस की ड्रामा सीरीज माइका से अपने अभिनय की शुरुआत की। आरती सिंह को कलर्स टीवी के ड्रामा थोड़ा है बस थोड़े की ज़रूरत है और परिचय और एन टीवी की ड्रामा सीरीज वारिस में उनके किरदारों के लिए जाना जाता है। 2019 में उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस 13 में भाग लिया और शो की चौथी रनर अप बनी। बिग बॉस 13 सीरीज की शुरुआत से अब तक का सबसे सफल बिग बॉस सीजन बन गया और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सीजन। आरती सिंह ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत जी टीवी के शो माइका से की थी, जहां उन्होंने 2007 में सोनी की भूमिका निभाई थी। बाद में उन्हें स्टार प्लस के शो गृहस्थी में रानो की भूमिका निभाते हुए देखा गया। इसके बाद थोड़ा है बस थोड़े की ज़रूरत है में मुग्धा के रूप में देखा गया। 2011 में उन्होंने एकता कपूर के शो परिचय नई जिंदगी के सपनों का में सीमा की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कलर्स टीवी के उत्तरण में कजरी की भूमिका निभाई। 2014 में वह देवों के देव महादेव शो में भी वानी के रूप में दिखाई दी और बाद में रियलिटी शो बॉक्स क्रिकेट लीग में भाग लिया। कॉमेडी शो किलर कराओके, अटका तो लटका, कॉमेडी क्लासेस और कॉमेडी नाइट्स बचाओ में दिखाई देने के बाद उन्होंने 2016 में ससुराल सिमर का में एक भूत की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने 2016 से 17 तक एन टीवी के वारिस में अम्बा के रूप में मुख्य भूमिका में देखा गया। 2019 में उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस 13 में भाग लिया और चौथे रनर अप के रूप में उभरी। इस शो में उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें 2 साल तक काम की कमी के कारण अवसाद का सामना करना पड़ा। आरती सिंह 3 साल के लंबे ब्रेक के बाद टेलीविज़न पर लौटी। आरती सिंह ने सेमारू उमंग की श्रावणी में चंद्र भानु ठाकुर नामक एक नकारात्मक किरदार में अपनी शुरुआत की। आखिर क्यों सड़क तक आ गया था कृष्णा गोविंदा का झगड़ा, जाने कहां से शुरू हुई थी मामा भांजे की लड़ाई। 30 मई 1983 को जन्मे कृष्णा एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है जिनकी कॉमेडी के तो सभी दीवाने हैं, लेकिन वो बतौर एक्टर भी कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं। कृष्णा ने अपने प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा ही तारीफें हासिल की हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही। कृष्णा अभिनेता गोविंदा के भांजे हैं और मामा भांजे का विवाद किसी से छिपा नहीं है। दोनों परिवार के तरफ से अब तक कई बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन फैंस के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि दोनों का विवाद शुरू कहां से हुआ था। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। कश्मीरा के एक ट्वीट से शुरू हुआ था विवाद। कृष्णा और गोविंदा के बीच एक विवाद कश्मीरा शाह के एक ट्वीट से शुरू हुआ था। हुआ यूं था कि कृष्णा एक शो कर रहे थे जिसमें आने के लिए पहले गोविंदा ने मना कर दिया था, लेकिन कृष्णा के मनाने के बाद अभिनेता ने हाँ कर दी। इसी दौरान कॉमेडियन की पत्नी कश्मीरा ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि कुछ लोग पैसों के लिए डांस करते हैं। गोविंदा की पत्नी सुनीता को लगा कि कश्मीरा का यह ट्वीट उनके परिवार के लिए है, जिसके बाद से ही दोनों परिवारों के बीच तनाव शुरू हो गया। कश्मीरा और सुनीता ने एक दूसरे के खिलाफ खूब बयान दिए। बर्थडे पार्टी से और बड़ा विवाद। कृष्णा, अभिषेक और गोविंदा के परिवार के बीच चल रहा विवाद उस समय और ज्यादा हो गया था जब गोविंदा और सुनीता कृष्णा के जुड़वा बच्चों के बर्थडे पार्टी में नहीं पहुंचे थे। इस दौरान सुनीता ने कहा था कि उन्हें इस बर्थडे पार्टी में बुलाया नहीं गया, लेकिन कृष्णा ने दूसरे इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें मामा गोविंदा और मामी सुनीता को पार्टी में बुलाया था। मामा गोविंदा से नाराज हो गए थे कृष्णा। इन सब के बीच जब कृष्णा अभिषेक का एक बेटा
अस्पताल में भर्ती था, तब भी दोनों के परिवार के बीच बयानबाजी शुरू हो गई थी। कृष्णा ने दावा किया था कि गोविंदा उनके बेटे को देखने अस्पताल नहीं आए थे और इसी वजह से वो अपने मामा से नाराज भी हो गए थे। दूसरी तरफ गोविंदा ने अस्पताल जाकर कृष्णा के बेटे को देखने की बात कही थी। कपिल शर्मा के शो में भी दिखा झगड़ा। कृष्णा, अभिषेक और गोविंदा के बीच का विवाद कपिल शर्मा के शो में भी देखने को मिल चुका है। एक बार गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता के साथ कपिल के शो में पहुंचे थे और उस एपिसोड से कृष्णा अभिषेक ने दूरी बना ली थी, जिसके बाद दोनों के बीच का विवाद एक बार फिर शुरू हो गया था। इस घटना के बाद दोनों का झगड़ा खुलकर सामने आया था। कृष्णा ने मामा गोविंदा को किया याद। हाल ही में कृष्णा अभिषेक ने एक बयान भी दिया था, जिसमें कॉमेडियन ने अपने मामा को याद करने की बात कही थी। कृष्णा ने कहा था कि वो अपने मामा को मिस करते हैं और उन्हें लगता है कि गोविंदा भी उन्हें मिस करते हैं। इसके अलावा पहले भी कृष्णा अभिषेक कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिसमें उन्होंने अपने मामा से रिश्ते सुधारने की बात कही है और उनसे माफ़ी भी मांगी है।